जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 12 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का बैच जो है हमने आपको प्रॉमिस किया था उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बरकरार है। मैथ्स की क्लास चल रही है, बहुत ही जल्द अरविंद सर की भी क्लास आने वाली है और आकांक्षा मैम भी हमारे साथ टीम में आने वाली है, तो वो भी क्लास लेंगी। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ कर ले। हाँ, अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पहले से इस चैनल में है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। आज की पॉजिटिविटी है अपने डर से लड़े और अपने सपनों को जीते। मेरे प्रिय साथियों, सिंपल सा फंडा है, मन में हमेशा कोई ना कोई कौतूहल उत्पन्न होता ही है, चाहे वो डर का हो, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। लेकिन सबसे पहले एक नेगेटिव थॉट सबसे पहले दिमाग में आ जाता है, तो उससे हमको कतराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हमने जो अपना सपना देखा है, हमने जो अपना टारगेट रखा है, उस पे जो है हमें अपना 100% देना है और इसी 100% की कंसिस्टेंसी से ही मेरे प्रिय साथियों आप जो है वो हो जाएंगे सफल। आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, आज लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो है किसने, कौन से मंत्रालय ने स्टार्ट किया था, तो आयुष मंत्रालय ने स्टार्ट किया था इसे। सी ऑप्शन सही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। कल्याण साहू ने कहा, वेरी गुड कल्याण। यामिनी ने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वेरी गुड यामिनी। ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्पादकता और नवाचार पे बल देते हुए हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को, ठीक है। 12 फरवरी को वाला दिवस मत मनाना जो आज के दिवस सबके सब मना रहे हैं। 12 तारीख दिवस, 13 तारीख दिवस, 14 फरवरी दिवस, है ना, ये सब जो है बहुत ही खतरनाक दिन होता है। तो कृपया करके आज इसे याद रखें कि 12 फरवरी को कौन सा दिन है, तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। जैसे कि मैंने बताया, इस दिन को मनाने के लिए कई तरह के आयोजन किए जाते हैं, जैसे वार्ताएं, चर्चाएं, बैठक, कार्यशालाएं, गोल मेज, निबंध, पेंटिंग, है ना, स्लोगन लेखन, ये सब सारी चीज़ें कराई जाती हैं। क्यों कराई जाती है? क्योंकि इसका मकसद है उत्पादकता, दक्षता और नवाचार के महत्व को बेहतर तरीके से बढ़ाना, कि हम उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं सभी क्षेत्र के, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो आपका मतलब MSMEs हो, सभी क्षेत्र में इसका विकास के लिए इस कार्य को किया जाता है, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का प्रमुख द्विवार्षिक परिचालन, मतलब हर 2 साल में ये परिचालन अभ्यास होता है, जो जनवरी से मार्च 2025 तक हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है ट्रॉपेक्स। ट्रॉपेक्स हिंद महासागर के क्षेत्र में होने वाला समुद्री अभ्यास है जिसमें भारतीय नौसेना पार्टिसिपेट करती है। ट्रॉपिक्स जो है जनवरी से मार्च तक के चलेगा। भारतीय नौसेना का प्रमुख द्विवार्षिक परिचालन है जिसमें बंदरगाह और समुद्र, साइबर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संचालन, लाइव हथियार फायरिंग, उभयचर अभ्यास, इन चरणों को जो है क्या कराया जाता है, आयोजित कराया जाता है, ठीक है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास कहा जा सकता है इसे। इसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल सभी शामिल होते हैं, ठीक है। जिसमें अगर देखें तो अभ्यास में 65 भारतीय नौसेना के जहाज हैं, 9 पनडुब्बियां हैं, 80 से अधिक विभिन्न प्रकार के विमान शामिल हैं। तो ये होगा जिसका नाम क्या है, ट्रॉपेक्स। क्लियर। द भोटा हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की जा रही है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, क्या कहा मैंने, ऑयल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से, सहयोग से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जो है इनके सहयोग से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा रहा है। इस संयंत्र में क्या किया जाएगा, तो हरित हाइड्रोजन उत्पादित किया जाएगा, मतलब कि जितने भी प्राकृतिक रूप से हाइड्रोजन हम प्राप्त कर सकते हैं उसे जो है क्या किया जाएगा, उत्पादन इसमें किया जाएगा इस प्लांट में, ठीक है। इस संयंत्र की स्थापना 9.4 करोड़ रुपए की लागत से हो रही है। 2026 तक भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने के लिए प्रतिबद्ध है। कौन? तो हिमाचल प्रदेश। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है भाई,
हरित हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिसे नवीनीकरणीय ऊर्जा से बनाया गया, मतलब कि क्या है, डायरेक्ट हम नेचर से ले रहे हैं और नेचर से वापस उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, बिजली का उपयोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग, मतलब सॉरी, इससे हम बहुत सारे ईंधन का उपयोग कर सकते हैं। और इसका निर्माण कैसे किया जाएगा, इसे उत्पादित कैसे किया जाएगा, तो बिजली के उपयोग से किया जा रहा है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करके हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन का निर्माण किया जा रहा है। क्लियर? ठीक है, ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए एक आगे अगर भविष्य के दृष्टिकोण से देखें तो हरित हाइड्रोजन जो है आगे आने वाले समय का ईंधन है। जैसे कि क्या है, गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, ये सब सारी चीज़ें जो है जीवाश्म ईंधन, ये क्या होते जाएंगे, ये पूरी तरह से क्या है, खत्म हो जाएंगे एक समय में दुनिया में। तो यही हरित जो ईंधन है, हरित ईंधन कहा जा सकता है इन्हें, ये काम आएंगे। ठीक है, चलो, एरो इंडिया 2025 का कौन सा संस्करण बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये 15वां संस्करण है, बेंगलुरु में इसे आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जो है एयर शो है ना। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होने वाला है, जिसमें सभी कंपनियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपनी अपनी विमानों का क्या करेगा, एयर शो करेगा, उसकी क्वालिटी को बताएगा, उसका प्रदर्शन करेगा, उसकी खूबियां को प्रदर्शित करेगा। तो ये आयोजित कराया गया 10 से 14 फरवरी 2025 तक। ठीक है, कहाँ, तो बेंगलुरु में। कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं सम्मिलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 4-5 ठो सितारा बना लो। कितना सारा सितारा बना लो? 4-5 सितारा बना लो। अभी हाल ही में बहुत सारा प्रश्न पूछा गया था, जिसमें योजनाओं से संबंधित ऐसे ही कूट पे आधारित प्रश्न पूछा गया था। अगर हम बात करें कौशल भारत कार्यक्रम की, तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना और जन शिक्षण संस्थान योजना, ये तीनों को जो है क्या कर लिया गया है, योजनाओं को सम्मिलित कर लिया गया है। और एक बड़े, या कहा जा सकता है एक वृहद पैमाने में जो है इस कार्य को किया जाएगा। भारत के नागरिकों को कौशल विकास के लिए, उनको प्रशिक्षण के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छी पहल है ये। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 9 नवंबर 2014 को अस्तित्व में आया था, 2015 से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पहले इंडिविजुअल था, लेकिन अगर हम बात करें कि, सॉरी क्षमा चाहूँगा यहाँ पर मैं, एक त्रुटि हो गई। अगर हम बात करें तो ये 3 लोग शामिल है। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो 2015 से चालू हुआ था, इसे तो अभी लाया गया है मंत्रिमंडल के द्वारा, है ना। इसको जो है 2026 तक के जो है क्या करा गया है, इसको पूरी तरह से परिपक्व बनाने की जो है योजना बनाई गई है। 8,800 करोड़ रुपए इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से प्रश्न पूछा जा सकता है। 4.0 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्योग अर्थव्यवस्था की जागरूकता आधार पर सरकार इस योजना के नए संस्करण में समय समय में इसमें फेरबदल करते रहा है। 2023-24 में केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक लागू किया जा रहा है इसे। ठीक है, पूरा। और ये किसके अंतर्गत आ गया है? तो ये आ गया है कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, यह योजना नौकरी प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और उद्योग की जागरूकता के साथ पाठ्यक्रमों के द्वारा जो है रेखांकित किया गया है। अब इसमें सिखाया क्या क्या जाएगा उसमें आता हूँ, मतलब मेन पॉइंट में जहाँ आप लोग को लाना चाहता हूँ मैं। इसमें जो है कोडिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, आपका मेट्रोनिक्स, है ना, IoT, 3D प्रिंटिंग, है ना, ड्रोन, सॉफ्टवेयर स्किल, ये सब सारी चीज़ें इसके पाठ्यक्रम में है। मतलब पूरी तरह से भारत को आधुनिक बनाने का कार्य किया जा रहा है इस योजना के तहत। ठीक है, चलो, मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद किस शहर में प्रशासन ने भी इस सभी सार्वजनिक संस्थानों पर
भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। इंदौर में पूरा भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, पूरे मतलब कि जहाँ जहाँ सार्वजनिक संस्थान है, स्थान है। अब जो है कहाँ हो गया, तो भोपाल में भी इसे लागू कर दिया गया है। अधिकतर देखा जाता है कि आप मॉल जाओगे, आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, या चौक मतलब चौराहे में जहाँ सिग्नल के पास है वहाँ भिक्षावृत्ति के लिए जो है लोग मतलब भीख मांगने के लिए भिखारी लोग आ जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारक है जिसको इसमें एक भिखारी माफिया भी होते हैं, मतलब कि बहुत सारे बच्चों का मतलब उनको अपंग करके या कहा जा सकता है कि उनसे भीख मंगवाते हैं और उनका जो है खर्चा चलता है। तो यही भिक्षावृत्ति है जिसको इंदौर मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है और 2026 तक का लक्ष्य रखा है कि भारत में किसी भी प्रकार से कोई भिखारी मध्य प्रदेश में कोई भिखारी ना रहे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आर्थिक तंगी की वजह से भिक्षावृत्ति का कारण होता है, सामाजिक कारण होता है, शिक्षा की कमी होती है, सामाजिक सेवाओं की जो आपका मतलब समिति तक के पहुंच नहीं पाते हैं ये, दिव्यांगता, शरीर में कुछ अगर अपंग व्यक्ति है उस व्यक्ति को जो है पुश कर दिया जाता है भीख मांगने के लिए। प्राकृतिक आपदाएं, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, तो उस जगह में देखोगे आप क्या, तो उस जगह के लोग जो है आर्थिक रूप से पूरे तंग हो जाते हैं, तो वो भिक्षावृत्ति के लिए निकल जाते हैं। सांस्कृतिक पहलू क्या है, तो कुछ संस्कृतियों में भीख मांगना धार्मिक प्रथाओं में एक हिस्सा होता है, उसके तहत भीख मांगते हैं। आप देखोगे सब जगह ऐसे ही बच्चे लोग आ जाते हैं। भिक्षावृत्ति की स्थिति देखें, भारत में 4 लाख से ज़्यादा भिखारी हैं, है ना। इसमें ये डाटा को थोड़ा सा आप क्या करेंगे, कम करेंगे, या इसमें ये डाटा गलत है। 4 लाख मध्य प्रदेश में हो सकता है पूरे, लेकिन पूरे भारत में 4 लाख नहीं हो सकता। 142 करोड़ की आबादी में बहुत ज़्यादा लोग जो है भिक्षावृत्ति करते हैं। ठीक है, खैर बताया मैंने कि गिरोह संगठन से होता है। सबसे ज़्यादा भिखारी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है। गरीबी, शहरी प्रवास, सहायता की कमी इसकी प्रमुख वजह है जो कि भिक्षावृत्ति का कारक बन जाती है। ठीक है, चलो इसके लिए कानूनी प्रावधान रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने, पीडीएफ में पढ़ लेंगे उसको। क्लियर, चलो। भारत मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का कौन सा संस्करण 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से शुरू हुआ है? तो कौन सा संस्करण है ये? तो ये है, तो इसका तीसरा संस्करण है, याद रखना मेरे प्रिय साथियों। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और मिस्र के साथ ये संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन हो रहा है। पहला संस्करण 2023 में भारत में, दूसरा जो है आपका 2024 में मिस्र में हुआ, तीसरा जो है वो 2025 में राजस्थान में आयोजित कराया जा रहा है। एक दूसरे देशों के रेगिस्तान क्षेत्र में जो है कहा जा सकता है, आपका रेगिस्तानी क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो आतंकवादी हैं, जो घुसपैठ हैं, उन सभी चीज़ों में रोक लगाना इनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलो। भारत और मिस्र के रक्षा संबंध, भारत और मिस्र के संबंध तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के समय से चलता हुआ आ रहा है, जिसमें हम जाने कि अभी सीजीपीएससी में एक प्रश्न पूछा था, देखे होंगे आप, प्रश्न नंबर 16, जिसमें आपने देखा होगा कि आहड़ एवं बनास संस्कृति जो है किसके समकालीन थे। तो आपको मैं बताऊं, अगर एक छोटा सा मैप बना ले यहाँ पर, तो ये मान के चलो मिस्र हो गया, ये गल्फ कंट्रीज हो गई, फिर उसके बाद ऐसे जुड़ा हुआ आपको भारत मिलेगा इससे, है ना। यहाँ भारत मिलेगा, यहाँ पर आपका यहाँ श्रीलंका हो गया, यहाँ हो गया श्रीलंका। अब जो है यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ भारत का पहले से संबंध रहा है, व्यापारिक संबंध। वैसे ही अगर हम मिस्र और भारत की बात करें तो रक्षा के क्षेत्र में 1961 के आसपास, यहीं कहीं पर लिखाया होगा, 1960 में, 1960 के दशक में जो है लड़ाकू विमान का एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते थे, लड़ाकू विमान से एक दूसरे को सहयोग करे हैं। और जो मैं बता रहा था आहड़ एवं आपका बनास संस्कृति, वो कहाँ है, तो ये राजस्थान के क्षेत्र में इस तरफ जो है आहड़ और बनास संस्कृति समकालीन थी, जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता विद्यमान थी। तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 2025 में मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिल चिटमैन। जिल चिटमैन ने जीता है। तो बस इतना ही याद रखें, ज़्यादा अच्छा है। मुंबई ओपन टूर्नामेंट के खिलाड़ी कौन जीता है सिंगल में, तो जिल चैटमैन ने जीता है। ये रही जिल चैटमैन, जो कि किसको हराई है,
तो यहीं कहीं पर होगा। जिल चिटमेट ने थाईलैंड की मनाचाया सवांगाकाऊ को हराया है। ठीक है, चलो महिला खिलाड़ी हैं। वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे उम्रदराज डेब्यू करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसमें जो है पहले नंबर के ये थे 36 ईयर ओल्ड के आसपास। दूसरा नंबर है वरुण चक्रवर्ती, जो कि कितने साल के हैं? तो 33 वर्षीय है। भारत में इन्होंने भारत की टीम में डेब्यू किया है, दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के रूप में ये सामने आए हैं। ठीक है, ये है वरुण चक्रवर्ती, कलकत्ता नाइट राइडर से खेलते हैं। ठीक है, भारत और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हर महीना ये रिपोर्ट आते रहता है। ठीक है, इस बार जो है इसका स्थान कितना है भारत का? तो 80 से 80 नंबर का है, 80वां स्थान है। और 193 देशों के वीजा मुक्त जो देश है वो है सिंगापुर, जो कि पहले स्थान में रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर है आपका जापान, तीसरा नंबर है यूरोपीय देश में से फिनलैंड है, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, लोग जो है अपना स्थान बरकरार रखें, लेकिन भारत जो है 80वें स्थान में है। ठीक है, और भारत कितने देशों को जो है वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देता है? तो 62 देशों को देता है। ठीक है, चलो 16 से 18 फरवरी के बीच 3 दिवसीय इंटरनेशनल बोर्ड फेस्टिवल में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो बर्ड है भाई, बोर्ड नहीं होगा, बर्ड फेस्टिवल, सॉरी, प्रयागराज में किया जा रहा है मेरे प्रिय साथियों। याद रखिएगा 16 से 18 फरवरी तक के उत्तर प्रदेश के जो फॉरेस्ट विभाग के द्वारा इसे संचालित किया जाएगा, जिससे लोगों को पक्षियों की जो आपकी प्रदर्शनी है उसका परिदृश्य, उसका दृश्य बेहतर तरीके से वो आनंद उठा सकेंगे। ठीक है, चलो प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, जिसे पुराना नाम था जिसका, उसमें आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय महिला एवं बाल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो 11 फरवरी को, इसमें भी चेंज नहीं हुआ है। फिर फाजिल्का जिला और श्री मुक्तसर साहब जिला में जो है पोटास के खनिज भंडारण प्राप्त हुए हैं। कृषि जिलों का विकास किया जा रहा है। पीएम धन न्याय कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य है। विजय दुर्ग नाम रख दिया गया है कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स का नाम बदलकर। भारतीय विरासत संस्थान नोएडा का जो है इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र आयोजित कराया गया था नई दिल्ली में। आयकर अधिनियम 1961 को मंजूरी दे दी गई, मतलब को हटाकर नए आयकर विधेयक को सामने लाया जाएगा। ठीक है, एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन, झूमर नृत्य प्रदर्शित किया जाएगा असम के नृत्य मतलब डांसर लोग के द्वारा। पेरिस में जो है आपका सार्वजनिक कल्याण हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कार्रवाई शिखर सम्मेलन कराया जा रहा है, जिसमें मोदी जी वहां पार्टिसिपेट करेंगे। कैरियन जैकवेट ने चेन्नई ओपन का खिताब जीता है इन्होंने। ठीक है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म पर कारोबार के लिए कितनी नई कृषि वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो 10 वस्तुओं को शामिल किया गया है। असम, मेघालय, मिजोरम में जो है स्वावलंबन महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया गया है महिलाओं के उत्थान के लिए। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? आपको बताना है इसका आंसर। यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। फटाफट ये जो है सत्र आप कर लिया करिए, ताकि आप जो है करंट अफेयर से डेली अपडेटेड रहें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।